प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं द्वितीय भाषा हिंदी का प्री बोर्ड हेतु प्रश्न पत्र अब हल करेंगे। प्रश्न है, प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जिसका सही उत्तर है ख प्रति जमा एक। देश के लिए भक्ति पद का समास कीजिए। इसका सही विकल्प होगा क देशभक्ति। मानव शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? ख विकल्प होगा मानवता। निम्नलिखित में से किसान का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इसका सही विकल्प है ग कृषक। संसार शब्द का विशेषण सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो है सही ग सांसारिक। अगला प्रश्न है, बिहारी जी के अनुसार किसका साथ शोभा देता है? इसका सही उत्तर है क एक जैसे स्वभाव वालों का। अगला प्रश्न है, मनोहर सिंह ने रुपए लौटाने की मोहलत कब तक मांगी थी? सही उत्तर होगा ख एक सप्ताह तक। मीरा किसे अपने नयनों में बसाना चाहती हैं? सही उत्तर है ख श्री कृष्ण को। वार्ड में कुल कितने बच्चे थे? 7, 8, 12 या 11? तो इसका सही विकल्प है ग 12। आगे है, कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? सही विकल्प चुनें। इसका सही उत्तर होगा घ समय पड़ने पर एक दूसरे की सहायता करना। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दें। चरित्र निर्माण जीवन की सफलता की कुंजी है। जो मनुष्य अपने चरित्र निर्माण की ओर ध्यान देता है वही जीवन में विजयी होता है। चरित्र निर्माण से मनुष्य के भीतर ऐसी शक्ति जागृत होती है जो उसे जीवन संघर्ष में विजयी बनाती है। ऐसा व्यक्ति जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। वह जहाँ कहीं भी जाता है अपने चरित्र की शक्ति से अपना प्रभाव स्थापित कर लेता है। वह सहस्त्रों और लाखों के बीच में भी अपना अस्तित्व रखता है। उसे देखते ही लोग उसके व्यक्तित्व के सामने अपना मस्तक झुका लेते हैं। उसके व्यक्तित्व में सूर्य का तेज, आंधी की गति और गंगा के प्रवाह की अबाधता है। पहला प्रश्न है, जीवन में चरित्र निर्माण का क्या महत्व है? उत्तर है, चरित्र निर्माण ही सफलता की कुंजी है। चरित्र निर्माण से ही व्यक्ति जीवन में विजयी होता है। अच्छे चरित्र का व्यक्ति जीवन में सफलता क्यों प्राप्त करता है? अच्छे चरित्र से व्यक्ति में ऐसी शक्ति जागृत होती है जो उसे जीवन संघर्ष में विजयी बनाती है। चरित्रवान व्यक्ति की 3 विशेषताएं लिखें। चरित्रवान व्यक्ति में सूर्य का तेज, आंधी की गति और गंगा के प्रवाह की अबाधता होती है। रेखांकित शब्द के अर्थ लिखें। जैसे पहला शब्द है अस्तित्व। अस्तित्व का अर्थ होता है होने की भावना। मस्तक का अर्थ है माथा। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है चरित्र निर्माण का महत्व अथवा चरित्र निर्माण ही सफलता की कुंजी है। अगला प्रश्न है, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। कुल और कूल शब्द के समरूपी भिन्नार्थक शब्द के अर्थ डैश और डैश हैं। रिक्त स्थान भरें। कुल का अर्थ होता है वंश और कूल का अर्थ है किनारा। गांव में रहने वाला अनेक शब्दों के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द चुनें। गांव में रहने वाला ग्रामीण,
आशा शब्द का विलोम अर्थात विपरीत शब्द डैश है, रिक्त स्थान भरें। तो आशा का विलोम शब्द होगा निराशा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से अंग शब्द के अनेकार्थक शब्द का सही विकल्प के साथ रेखा खींचकर मिलान कीजिए। अंक शब्द का सही विकल्प होगा ख, गोद, चिन्ह, संख्या, भाग्य। आगे है अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके लिखें। जैसे लड़का ने पत्र लिखा, सही उत्तर होगा लड़के ने पत्र लिखा। आगे ख, भाग, पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करें। हसमुख प्रसून सिखलाते पल भर है जो हंस पाओ, अपने उर की सौरभ से जग का आंगन भर जाओ। प्रस्तुत पद्यांश हिंदी साहित्य के उज्ज्वल नक्षत्र सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित कविता गाता खग से लिया गया है। इसके माध्यम से कवि हमें बताना चाहते हैं कि प्रकृति हमेशा मानव हितैषी रही है। व्याख्या में हम लिखेंगे कि जो फूल हैं वो हमें हंसना सिखाते हैं। पल भर है जो हंस पाओ की खुशी का समय, सुख का समय बड़ा थोड़ा रहता है और हमें उसी समय में जितना खुश रहना है रहना चाहिए। अपने उर होता है हृदय की सौरभ खुशबू से जग का आंगन भर जाओ, और उस समय हमें ऐसे कार्य करने चाहिए ताकि हम संसार के अधिक से अधिक लोगों को भी खुश कर सकें। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर बिमल जस जो दायक फलिचार। प्रस्तुत पद्यांश भक्तिकालीन युग के कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहावली में से लिया गया है, जिसमें तुलसीदास जी अपने गुरु की प्रशंसा करते हुए उनसे प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपके चरण कमल के समान हैं और आपके चरणों की धूल को लेकर मैं अपने मन रूपी शीशे को साफ करना चाहता हूँ, क्योंकि इससे मेरा मन निर्मल हो जाएगा और मैं वर्णो रघुवर की मैं श्री राम जी यानी कि रघुवर श्री राम जी के पावन यश का गुणगान करना चाहता हूँ, जो 4 फल देने वाले हैं। अगले प्रश्न है, कमाल पाशा कौन थे? कमाल पाशा तुर्की के राष्ट्रपति थे। सदाचार का तावीज़ में राजा ने भ्रष्टाचार ढूंढने का काम किसे सौंपा? विशेषज्ञों को। ममता कहानी के अनुसार ममता से झोंपड़ी में किसने आश्रय मांगा? एक मुगल ने। अशिक्षित का हृदय कहानी के अनुसार तेजा सिंह कौन था? तेजा सिंह 15-16 साल का एक प्रतिष्ठित किसान का बेटा था। सूखी डाली एकांकी के अनुसार बेला का मायका किस शहर में था? लाहौर में। देश के दुश्मन एकांकी में जयदेव बाघा बॉर्डर पर किस पद पे नियुक्त थे? डीसी के पद पे। देश के दुश्मन एकांकी में जयदेव बाघा बॉर्डर पर डीएसपी के पद पर नियुक्त थे। ममता कहानी में ममता ने झोंपड़ी में आए व्यक्ति की सहायता किस प्रकार की? ममता ने झोंपड़ी में आए व्यक्ति को झोंपड़ी में ही रहने को जगह दे दी और स्वयं पास के टूटी हुई दीवारों में चली गई। माँ का कमरा कहानी में बसंती की आंखों में आंसू क्यों आ गए? जब बसंती को पता चला कि वह स्वर्ग जैसा कमरा उसका है तो उसकी आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। ठेले पर हिमालय निबंध में सूरज के डूबने पर सब गुमसुम क्यों हो गए थे? सूरज के डूबने पे सब इसलिए गुमसुम हो गए थे क्योंकि जो अद्भुत प्राकृतिक नज़ारा उन्हें दिखाई दिया और बर्फ़ जो उसे देखने आए थे कुछ पल दिखाई देकर वो भी अदृश्य हो गई थी। गुरु नानक देव निबंध के अनुसार साधुओं की संगति में रहकर गुरु नानक देव जी ने कौन कौन से ज्ञान प्राप्त किए? साधुओं की संगति में रहकर श्री गुरु नानक देव जी ने भारतीय धर्म संप्रदाय और भारतीय धर्म ग्रंथों तथा शास्त्रों के ज्ञान प्राप्त किए। सूखी डाली एकांकी के पहले दृश्य में इंदु बिफरी हुई क्यों दिखाई देती है? पहले दृश्य में इंदु बिफरी हुई इसलिए दिखाई देती है क्योंकि उसका अपनी भाभी बेला के साथ कहा सुनी हो गई थी।
देश की दुश्मन एकांकी में जयदेव ने छुट्टियां क्यों कैंसिल करवा दी थी? जयदेव और उसकी यूनिट को पता चला कि कुछ लोग अमावस्या की रात को स्मगलिंग करने वाले हैं। उन स्मगलरों को पकड़ने के लिए ही जयदेव ने अपनी छुट्टी कैंसिल करवा ली थी। आगे है पंजाबी से हिंदी अनुवाद। हमें अपने बुजुर्गों का अधिक से अधिक सम्मान करना चाहिए क्योंकि वे बुद्धिमान, अनुभवी और घर का श्रृंगार होते हैं। हमें अपने बुजुर्गों को उचित समय देना चाहिए। आगे है मुहावरे। अकल पर पत्थर पड़ना, मत मारी जाना। उधार लेके राम ने व्यापार शुरू किया और वो सब डूब गया। इसे ही कहते हैं अकल पर पत्थर पड़ना। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हराना। भारतीय सैनिकों ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। तुम जानो तुम्हारा काम जाने, सब कुछ उसी पर छोड़ देना। तुम्हें इतनी बार समझा दिया फिर भी तुम मान नहीं रहे हो, अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, तो भाई अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डर, जब मुश्किल रास्ता चुन ही लिया तो फिर कठिनाइयों से क्या घबराना। आगे है प्रपत्र। मान लीजिए आपका नाम रतलीन कौर है। आपका मोबाइल नंबर जो 1890876535 है। आपका हिमालय बैंक शाखा सोलन में एक बचत खाता नंबर 96237180 है। आपको दिनांक 11/8/15 को इस खाते में से 7000 रुपये निकलवाने हैं, प्रपत्र भरना है। बचत खाता धारक या धारकों के नाम तो रतलीन कौर, दिनांक 11/8/2015, खाता नंबर जो दिया गया है 96237180। कृपया मुझे या हमें 7000 रुपये शब्दों में लिखने हैं, फिर राशि अंकों में तो 7000 भरेंगे और रतलीन कौर के हस्ताक्षर होंगे। आगे है जो प्रपत्र हम भरेंगे उसमें खाता धारक का नाम है मानव, दिनांक 12/12/2022, खाता नंबर 9876545210 है और शब्दों में लिखेंगे 10,000, फिर अंकों में 10,000 और हस्ताक्षर करेंगे मानव। दूसरा अभ्यास हेतु प्रश्न पत्र, जिसका पहला प्रश्न है परोपकार शब्द का संधि विच्छेद सही विकल्प चुनकर लिखें, जिसका सही विकल्प है घ पर जमा उपकार। दूसरा प्रश्न है कार्य कुशल समस्त पद का सही समास विग्रह चुनिए, जिसका सही विकल्प होगा ग कार्य में कुशल। हिंदू शब्द की सही भाववाचक संज्ञा चुनिए, जिसका सही विकल्प होगा ख हिंदुत्व। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है, जिसमें ग विकल्प सही है नीरज। अगला प्रश्न है पदावली पाठ के अनुसार मीरा किसे अपने नयनों में बसाना चाहती हैं, इसका सही विकल्प है क श्री कृष्ण को। नीति के दोहे पाठ के अनुसार रहीम जी के अनुसार सच्चे मित्र की क्या पहचान है, इसका सही विकल्प होगा घ जो विपत्ति में अपने मित्र के काम आए। अगला प्रश्न है ममता कहानी के अनुसार ममता कौन थी, जिसका सही विकल्प है ग मंत्री चूड़ामणि की विधवा पुत्री। अशिक्षित का हृदय कहानी के अनुसार मनोहर सिंह ने रुपए लौटाने की मोहलत कब तक मांगी, सही उत्तर है क 1 सप्ताह तक। अधूरा छोड़े सो पड़ा रहे लोकोक्ति का क्या अर्थ है, इसका सही विकल्प है ग जो कार्य बीच में छोड़ दिया जाता है वह प्रायः अधूरा रह जाता है। आगे है अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न उत्तर। सच्चरित्र दुनिया की समस्त संपत्तियों में श्रेष्ठ संपत्ति मानी गई है।
पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि पंचभूतों से बना मानव शरीर मौत के बाद समाप्त हो जाता है, किंतु चरित्र का अस्तित्व बना रहता है। बड़े बड़े चरित्रवान ऋषि मुनि, विद्वान, महापुरुष आदि इसका प्रमाण है। आज भी श्री राम, महात्मा बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती आदि अनेक विभूतियाँ समाज में पूजनीय हैं। ये अपने सच्चरित्र के द्वारा इतिहास और समाज को नई दिशा देने में सफल रहे हैं। समाज में विद्या और धन के अर्जन की अति आवश्यकता रहती है, किंतु चरित्र के अर्जन के बिना विद्या और धन भला किस काम का। अतः विद्या और धन के साथ साथ चरित्र का अर्जन अत्यंत आवश्यक है। यद्यपि लंकापति रावण वेदों और शास्त्रों के महान ज्ञाता और अपार धन का स्वामी था, किंतु सीता हरण जैसे कुकृत्य के कारण उसे अपयश का सामना करना पड़ा। आज युगों के बीत जाने पर भी उसकी चरित्रहीनता के कारण उसके प्रतिवर्ष पुतले बनाकर जलाए जाते हैं। चरित्रहीनता को कोई भी पसंद नहीं करता। ऐसा व्यक्ति आत्म शांति, आत्म सम्मान और आत्म संतोष से सदैव वंचित रहता है। वह कभी भी समाज में पूजनीय स्थान ग्रहण नहीं कर पाता। जिस तरह पक्की ईंटों से पक्के भवन का निर्माण होता है, उसी तरह सच्चरित्र से अच्छे समाज का निर्माण होता है। अतः सच्चरित्र ही अच्छे समाज की नींव है। पहला प्रश्न है, दुनिया की समस्त संपत्तियों में किसे श्रेष्ठ माना गया है? तो इसका सही उत्तर है सच्चरित्र को। रावण को क्यों अपयश का सामना करना पड़ा? रावण को सीता हरण जैसे कुकृत्य के कारण अपयश का सामना करना पड़ा। चरित्रहीन व्यक्ति सदैव किससे वंचित रह जाता है? चरित्रहीन व्यक्ति आत्म शांति, आत्म सम्मान और आत्म संतोष से वंचित रह जाता है। श्रेष्ठ शब्द का अर्थ है क्या होगा? श्रेष्ठ शब्द का अर्थ होता है सबसे अच्छा। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक, सच्चरित्र का महत्व या सच्चरित्र इसका शीर्षक हो सकता है। अगले प्रश्न, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। सप्ताह शब्द का विशेषण साप्ताहिक होता है, सही या गलत चुनें। तो इसका विकल्प होगा गलत। समरूपी भिन्नार्थक शब्द दिन, दीन में दिन का अर्थ दिवस और दीन का अर्थ गरीब होता है। इस कथन में सही होने पर सही और गलत होने पर गलत का उत्तर दीजिए। तो इसका विकल्प होगा सही। उपकार को न मानने वाला अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा कृतज्ञ। इसका विकल्प है गलत। उपकार को न मानने वाला होता है कृतघ्न, इसलिए हम गलत पे सही का निशान लगाएंगे। स्वाधीन शब्द का विलोम, स्वाधीन शब्द का विलोम शब्द डैश होगा पराधीन। निम्नलिखित में से कुल शब्द के अनेकार्थी शब्दों पर रेखा खींचकर मिलान करें। कुल शब्द का अर्थ होता है वंश और सारा, अर्थात ग पर रेखा खींचेंगे। दूध में कौन गिर गया वाक्य को शुद्ध करके लिखें। तो इसका सही वाक्य होगा दूध में क्या गिर गया है। आगे है, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। निर्बल पुरुष किस प्रकार का साथ ढूंढता है? निर्बल पुरुष सबल का साथ ढूंढता है। किस तेजस्वी पुरुष के अनुभव ने लेखक को हिला दिया? लाला लाजपत राय जी के अनुभव ने। सूखी डाली एकांकी में दादा मूलराज के बड़े पुत्र की मृत्यु किस महायुद्ध में सरकार की ओर से लड़ते लड़ते हुई? इसका सही उत्तर है प्रथम महायुद्ध में। देश के दुश्मन एकांकी में जयदेव को स्वागत सभा में कितने रुपए इनाम देने का सोचा गया? 10,000 रुपये। ममता कहानी में ममता कौन थी? ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की विधवा पुत्री थी। अशिक्षित का हृदय कहानी में पेड़ किसके द्वारा लगाया गया था? अशिक्षित का हृदय कहानी में नीम का पेड़ मनोहर सिंह के पिताजी द्वारा लगाया गया था। आगे है पंजाबी से हिंदी अनुवाद। भारत के उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित ताजमहल एक बहुत ही सुंदर समाधि है।
इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। यह अपनी सुंदरता और उत्तम वास्तुकला के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह विलक्षण समाधि सुबह के समय लाल गुलाबी, शाम के समय दुग्ध और रात के समय सुनहरी झलक देती है। इसे देखे बिना भारत का पर्यटन अधूरा माना जाता है। आगे है लोकोक्तियां व मुहावरे। ईंट का जवाब पत्थर से देना, मुंह तोड़ जवाब देना। भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। अपना लाल गंवाए के दर दर मांगे भीख, अपनी कीमती वस्तु को नष्ट करके दूसरों से मांगते फिरना। रमेश ने पहले तो अपनी किताबों को व्यर्थ में गिराए रखा, अब फट जाने के कारण उसे दूसरों से मांगनी पड़ रही है। इसे कहते हैं अपना लाल गंवाए के दर दर मांगे भीख। रुपया पानी में फेंकना, व्यर्थ खर्चा करना। हमें पैसों की कदर करनी चाहिए, रुपये को कभी भी पानी में नहीं फेंकना चाहिए। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय बीत जाने के बाद सहायता देने का कोई भी लाभ नहीं होता। आगे है प्रपत्र, जिसे हम भरेंगे, जिसमें बचत खाता नंबर जो दिया गया है वो भरेंगे, दिनांक लिखेंगे, जितनी रुपए हमें बताए गए, जैसे 3200 रुपये, तो उन्हें शब्दों में लिखेंगे 3200, और खाता धारक के हस्ताक्षर, नाम दिया है विकास कुमार, तो उसी का नाम हम यहाँ पे लिख देंगे। दूसरा प्रपत्र, बचत खाता नंबर, नाम धनंजय पुरी, 25,000 रुपये शब्दों में भी, और हस्ताक्षर होंगे धनंजय पुरी के।